जीत का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन टीवीके की 110 सीटों पर लीड बनी हुई है और बहुमत का आंकड़ा हासिल करने में या बहुमत तक पहुंचने में सिर्फ 8 सीटें ये दूर है। तमिलनाडु में विधानसभा की जो टोटल सीट है वो 234 है और बहुमत का जो आंकड़ा है तमिलनाडु में वो 118 सीटों का है। तो ये शख्स बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका है और इसको चंद सीटों की ज़रूरत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। अब या तो एआईडीएमके के सपोर्ट से भी इसकी सरकार बन सकती है या डीएमके के सपोर्ट से भी इसकी सरकार बन सकती है। अब किसका इसको सपोर्ट मिलेगा कहना मुश्किल है। एआईडीएमके को भी तमिलनाडु में अच्छी खासी सीटें मिल रही है, लेकिन बीजेपी को इतनी भी सीटें नहीं मिल रही है कि वो एआईडीएमके को अलग कर दे, विजय थालापल्ली से अपना अलायंस कर ले और सरकार बना ले। दूसरी तरफ विजय थालापल्ली ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ अलायंस करने वाली नहीं है। ये विजय थालापल्ली कौन है जो तमिलनाडु की सियासत का एक नया चेहरा बनकर उभरा है, इसको भी जान लीजिए। साउथ की फिल्मों का एक मारूफ और मशहूर एक्टर रहा है विजय थालापल्ली और फिल्मी दुनिया में इसका नाम था। जो जेनजी है वो सबसे ज़्यादा विजय को सपोर्ट करती है, इनको पसंद करती है, इनकी रैलियों में आती रही है। पिछले साल की खबर है कि विजय थालापल्ली ने अपना एक प्रोग्राम किया तो उसमें लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई, भगदड़ मची और 10 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। उसके बावजूद भी जो लोगों का प्यार था, जो लोगों का सपोर्ट था विजय थालापल्ली के तई, इसके फेवर में वो कम नहीं हुआ, बढ़ता गया। हालांकि गोदी मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने लगातार इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और कहा कि इसने इतने लोगों को क्यों बुलाया, इतने लोगों की जान चली गई, इसको अफसोस नहीं है, सियासत के नाम पर इसने लोगों की जान ले ली है। लेकिन विजय थालापल्ली ने किसी भी मीडिया चैनल को कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी के साथ ये नौजवान काम करता रहा, अपनी रैलियां करता रहा। रमज़ान में इसने बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी मुनक्किद की थी और इसकी इफ्तार पार्टी में भी देखा गया कि हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में मुसलमान है, भीड़ है। ख़ुद इसने टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी में शिरकत की, इसने नमाज में शिरकत की और इसकी जो तस्वीर थी नमाज अदा करने की या इफ्तार करने की काफ़ी वायरल हुई। गोदी मीडिया ने उसके ख़िलाफ़ भी नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया। ख़ुद जो चुनाव का दौर चल रहा था, आप इसकी रैलियों को देखिए कि कितनी भीड़ है इसकी रैली में, कितनी बड़ी तादाद है और विजय थालापल्ली खुद अपनी सेल्फी बना रहा है, वीडियो बना रहा है कि देखो कितनी बड़ी भीड़ हमारे साथ है। और मीडिया ने नज़रअंदाज किया, मीडिया ने इसको जगह नहीं दिया। एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों ने भी टीवीके को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन आज जब रिजल्ट आया है तो पूरी कहानी बदल गई है, पूरा मामला उलट हो गया है। और सबसे बड़ा उलटफेर अगर माना जा रहा है तो वो तमिलनाडु में हुआ है, जहां विजय थालापल्ली को इतनी बड़ी जीत मिल गई है। तमिलनाडु की सियासत की अगर आप बात करें, वहां का इतिहास उठाकर देखें तो ज़्यादातर वहां की सियासत में फिल्मी अदाकारों को, एक्टर को, एक्ट्रेस को ही ज़्यादा पसंद किया गया है। तमिलनाडु का जो एक बहुत मशहूर चेहरा रही है जयललिता, जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर थी और वो फिल्मी दुनिया से आई थी, वो एक्ट्रेस रह चुकी थी। जब उसने सियासत में कदम रखा तो तमिलनाडु के अवाम ने उसको अम्मा का खिताब दे दिया और कहा कि जयललिता हमारी अम्मा है। अब वो तमिलनाडु की अम्मा कहलाती थी और सियासत में लंबे अरसे तक उन्होंने राज किया। उन्होंने शादी भी नहीं की, उनकी कोई नस्ल भी नहीं थी, लेकिन जब तक वो रही तकरीबन चीफ मिनिस्टर रही और डीएमके के लिए जयललिता को हराना नामुमकिन हो चुका था। जब जयललिता की मौत हो जाती है उसके बाद जयललिता की जो पार्टी है टूट फूट का शिकार हो जाती है। कई लोग पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। हर 2-4 महीना पर उसके सीएम बदल रहे थे, सरकार गिर रही थी। उसके बाद ही 2021 के चुनाव में डीएमके ने जीत हासिल की, क्योंकि वहाँ सियासत में उथल पथल थी, किसी को कामयाबी नहीं मिल रही थी। और तब एमके स्टालिन की पार्टी को जीत मिली, एमके स्टालिन चीफ मिनिस्टर बन गए और एमके स्टालिन भी तमिलनाडु के मकबूल लीडर रहे, अच्छे पैमाने पर काम करते रहे। लेकिन विजय थालापल्ली ने अचानक सियासत में एंट्री करके एमके स्टालिन को बहुत बड़ी शिकस्त से दो चार कर दिया है, 60 सीटों पर पहुंचा दिया है और ठीक इनके बराबर एआईएडीएमके को भी सीट मिल गई है। जबकि एआईडीएमके के पास कोई मरकजी चेहरा नहीं है, कोई सेंट्रल फेस नहीं है और कहा जा रहा था कि पार्टी तो 10-12 सीटों पर ही सिमट जाएगी। लेकिन 4 सीट फिलहाल मिलर टाइम्स की स्क्रीन के मुताबिक ज़्यादा मिल गई है एआईडीएमके को डीएमके के मुकाबले में और विजय थालापल्ली ने 110 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। बहुमत का आंकड़ा हासिल करने में सिर्फ 8 सीट दूर है। और अब
विजय थालापली का चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु का बनना तकरीबन तय हो चुका है। विजय थालापली को मुबारकबाद देना ज़रूरी है कि इसने बीजेपी की सियासत को अपनाने के बजाय या एमके स्टालिन की सियासत को अपनाने के बजाय एक अलग रास्ता इन्होंने चुना, एक अलग रास्ता इख्तियार किया, काम करते रहे, आवाम के बीच में जाते रहे, लोगों का दिल जीतने का काम किया विजय एक्टर ने। और नतीजा यह है कि आज विजय की सरकार बन रही है। विजय तमिलनाडु का अगला चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। तमिलनाडु की आवाम ने एक ये भी मैसेज दिया है कब वो बदलाव चाहती है। लंबे अरसे से तमिलनाडु में इन्हीं दो पार्टियों की सरकार बन रही थी, AIADMK की या फिर DMK की। इनका जो पूरा फुल फॉर्म है वो तमिल भाषा में है, तो उसको बोलना, उसका तलफ़ुज़ करना ही मुश्किल होगा। तो बस इनका जो शॉर्टकट है आप वही समझिए, DMK या AIADMK। तो इन दोनों पार्टियों की ही तमिलनाडु में हमेशा से सरकार रही है। खा करुणानिधि ने वहाँ की हुकूमत संभाली हो या जयललिता ने हुकूमत संभाली हो या फिर अब आकर के MK स्टालिन ने हुकूमत संभाली हो, लेकिन अब विजय थालापली ने एक अलग सियासत की शुरुआत की है। इससे पहले भी कई बड़े बड़े एक्टर तमिलनाडु की सियासत में आते रहे और वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, वहाँ की सियासत में उन्होंने अहम मकाम हासिल किया। लेकिन उन लोगों ने फिल्म से आने के बाद अपनी सियासी पार्टी नहीं बनाई थी, बल्कि इन्हीं दोनों पार्टियों को ज्वाइन किया था। इन्हीं पार्टियों के सहारे उनको जीत मिल रही थी। इससे पहले कई लोगों ने अपनी पार्टी बनाई फिल्मी दुनिया से आने के बाद, तो उनको वो जीत नहीं मिली, उनको किसी भी एक सीट पर कामयाबी नहीं मिली। 2021 के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। एक साउथ फिल्म के वो एक्टर थे और उन्होंने भी सियासत में कदम रखा था, अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन उनको जीत नहीं मिल पाई थी। विजय थालापली की जो पार्टी है इसने सीधे एक तारीख रकम की है, रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की और पहली मर्तबा इतने बड़े स्टेट में कोई पार्टी चुनाव जीत जाए एक बड़ा इनकलाबी कदम होता है। और इसी वजह से मैं मानता हूँ कि 5 स्टेट का भी रिज़ल्ट आ रहा है, वेस्ट बंगाल का, असम का, केरल का, पुडुचेरी का और तमिलनाडु का। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला रिज़ल्ट तमिलनाडु का है। वेस्ट बंगाल के बारे में पहले से पता था कि बीजेपी ममता बनर्जी को हराना चाहती है और उसके लिए बीजेपी ने तमाम साजिशों को अंजाम दिया। असम का पता था कि वहाँ दोबारा बीजेपी जीत जाएगी। केरल का भी एक तरह से पता था कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, दोबारा कांग्रेस जीत जाएगी। तमिलनाडु में भी लोगों का अंदाज़ा यही था कि DMK की सरकार बनेगी। पुडुचेरी के बारे में पहले से पता है कि NDA की अलायंस की वहाँ सरकार बनेगी। लेकिन तमिलनाडु में विजय थालापली ने एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है, सियासत का रुख मोड़ दिया है और ये बताया है कि साउथ फिल्मों से आने वाला ही वहाँ की सियासत का चेहरा बनेगा। और जयललिता के बाद दोबारा विजय थालापली ने अपनी एक शनाख्त हासिल की है और जो जेनजी है, जो औरतें हैं, जो आवाम हैं, वो विजय थालापली की इतनी बड़ी तादाद में फॉलोवर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। विजय थालापली कैसे अपनी सरकार चलाएंगे, मुसलमानों के लिए इनकी क्या पॉलिसी होगी, दूसरों के लिए ये किस तरह अपना निज़ाम चलाएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। तो विजय थालापति ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और यकीनन विजय थालापति को मुबारकबाद देना आपकी भी जिम्मेदारी है। कमेंट सेक्शन में जाइए, विजय को मुबारकबाद पेश कीजिए कि इंडिया की सियासत में इन्होंने अपना एक नया नाम रोशन किया है, नई तारीख रकम की है। इसके अलावा जो कुछ ज़रूरी अपडेट मज़ीद है मैं चाहूँगा कि सिराज भाई आपको दें कि क्या ताज़ा तरीन अपडेट है, क्या TMC के लिए कुछ उम्मीद की किरण पैदा हुई है या दोबारा वही सिलसिला आगे जारी रहेगा। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और मैंने इसका लिंक कमेंट में डाल दिया है, पिनअप कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो जाइए, क्लिक करके इसे डाउनलोड कीजिए।